मम्मी, मेरे दोनों बच्चे बेकसूर हैं। मेरी प्रीता, मेरा करण, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे बच्चे बेकसूर हैं और मुझे पूरा यकीन है कि प्रीता जल्द से जल्द मेरे करण को जेल से रिहा करके घर ले आएगी। तुम आज दोपहर को ही पूछ रही थी ना कि भाभी जी आपकी छोटी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, शायद बाहर गई है मजे करने। मम्मी, मेरी छोटी बहू मजे करने नहीं गई थी, वो सबूत इकट्ठा करने गई थी ताकि वो अपने पति को, मेरे करण पुत्र को जेल से रिहा करा सके। तुमने हमेशा मेरी प्रीता को गलत समझा। अब देखो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है। मेरी प्रीता करण को रिहा कराएगी और जल्द से जल्द घर ले आएगी मेरे करण को। वो भाभी जी, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोलना चाहती हैं। प्रीता को समझने में शायद मैंने गलती कर दी। हो सकता है मैं प्रीता को समझने में गलती कर दी, पर शर्लिन के मामले में तो मैं 1000% सही हूँ कि वो लड़की गलत है। ये रिंगटोन की आवाज यही कहीं से आ रही है, यहाँ से। का रूम है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिंगटोन की आवाज किसी आसपास के कमरे से आ रही हो और वहां से नहीं आ रही हो। लेकिन आसपास तो माहिरा का रूम है। अभी माहिरा कोई भी हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ पूछा तुमसे, ये जो भी हुआ है तुमने किया है, हाँ या ना? मुझे लेक्चर मत दो। लेक्चर ना दो? अच्छा, तुम्हें अंदाजा भी है ये क्या है? ये कोई मामूली फोन नहीं है, ये वो फोन है जिसके पीछे पूरा घर पड़ा हुआ है। तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो और मुझसे कह रही हो कि लेक्चर ना दो। क्यों ना दो लेक्चर? पृथ्वी जी, आप शर्लिन के रूम में क्या कर रहे हैं? हार गया मैं। समझा समझा के थक गया और हार गया मैं शर्लिन जी को। देखो ये प्रेग्नेंट है, यहाँ वहां भाग रही थी, उछल कूद कर रही थी। मैं बस इनको ये समझाने आया था, ये कहने आया था कि सुनिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपके लिए अच्छा नहीं है यूं भाग दौड़ करना, उछल कूद करना। पर मेरी बात समझ ही नहीं रही है। मुझे क्या है, इनके लिए अच्छा है। उल्टा मुझे कह रही है कि लेक्चर ना दो। हार गया मैं, तुम ही समझाओ इन्हें। आप ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हमें यहाँ कुछ चेक करना है। ओह गॉड, ये लोग फिर से फोन ट्राई कर रहे हैं। फिर से मेरा फोन बजेगा। ओह नो नो नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओ, थी रिंग तो नहीं बज रही है कहीं। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, फोन ऑफ हो गया। भाभी आप टेंशन मत लो, अपने फोन से फोन करता हूँ। कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है? तुम्हारे कमरे से रिंगटोन की आवाज आ रही थी। कौन सी रिंगटोन की आवाज? तुम्हारा फोन बज रहा था। इसकी रिंगटोन तो चेंज कर दो, ताकि अगर कोई तुम्हारे नंबर पे फोन करे तो तुम्हारा फोन नहीं बजना चाहिए, इसकी रिंगटोन नहीं बजनी चाहिए। ये सारा बखेड़ा जो है ना, इस रिंगटोन का है।
अभी ये वो रिंगटोन नहीं है। समीर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? चल क्या रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं वो भाभी, चलिए और भी काम है हमें, हम आते हैं। चलिए भाभी। तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब ये बताओ कि तुम मेरी नहीं, हमारी मदद कैसे करोगे? जो तुम्हारी प्रीता जी है ना, उसके पास अक्षय का फोन है, उस फोन में वो वीडियो है, तुम्हारा मेरा वीडियो। तुमने क्या कहा था अभी? हमको तो ले डूबेंगे सनम, तुमको भी। जो भी तुमने कहा था ना, वही होगा तुम्हारे और मेरे साथ। हम श्योर अक्षय जैसे कमीने आदमी ने उस वीडियो पे भी पासवर्ड डाला होगा, और अगर वो पासवर्ड प्रीता और उसकी गैंग ने क्रैक कर लिया तो उनके सामने वो वीडियो आ जाएगा जिसमें हमारी सच्चाई है। उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये बच्चा ऋषभ का नहीं, तुम्हारा है। उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऋषभ से शादी तुम्हारी वजह से की है। उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने कृतिका से शादी लूथरा से बदला लेने के लिए की है, इस घर में आने के लिए की है। इन शॉर्ट तुम्हारा राज सबके सामने खुल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इस घर का होने वाला दूल्हा और आने वाले कल का मालिक हूं। इतनी आसानी से सलाखों के पीछे नहीं जाने वाला मैं। तुम्हें मतलब यूं अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। How mean of you, पृथ्वी। Excuse me. Yeah. You have to excuse me, baby. मेरा दिमाग ना इस वक्त राइट ट्रैक पर नहीं चल रहा है। मैं जिस पटरी पे भी जा रहा हूँ ना, मुझे बस रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरी दिमाग में, अगर सारी चीजें सोचने जाऊंगा तो दिमाग फट जाएगा। अब देखो, ये सबसे पहला नंबर आता है इसका, जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। इसकी सूली, इसकी तलवार लटक रही है मेरे सिर पे। इसका होने वाला बाप मैं और माँ तुम, हम दोनों का चक्कर, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। मतलब इतनी सारी कंफ्यूजन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि मुझे, अगर मैं सब कुछ समझाने गया ना तुम्हें, तो मैं दल से दलदल में फंसता चला जाऊंगा, राउंड एंड राउंड लट्टू की तरह घूमता रह जाऊंगा। क्यों? नहीं, अभी बाकी है, मेरी बात सुनो। आसान नहीं है ये सब, बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। अब जब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ ऐड करता हूँ ना, तो ये चीजें नॉर्मल नहीं लगती है। और नॉर्मल, जैसे तुमने कहा, हम लोग अब नॉर्मल लोग है ना, हम लोग किसी की कोई भी हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बेबी। जो तुम्हारी फालतू बातें ना, ये जो राउंड एंड राउंड जो फालतू की बातें करते रहते हो तुम, उसके लिए वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारी वो जो प्रीता जी है, समीर, सृष्टि और तुम्हारी वो लेटेस्ट क्रश कृतिका, उसके पास वो फोन है जिसमें हमारा वीडियो है। अगर उन लोगों ने वो पासवर्ड क्रैक कर लिया और वो वीडियो देख लिया, तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि लूथरास हमारे साथ क्या करेंगे। सो आई डोंट केयर, जाओ और वो फोन चुराओ। मुझे नहीं पता कैसे। यू हैव नो टाइम पृथ्वी। इसका मतलब वो बकरा नंबर 3 घर में ही है। अब फोन तो घर में ही बज रहा था। हो सकता है कि बकरा नंबर 3 ने फोन घर में छोड़ दिया हो, या वो घर में ही है। अक्षय के फोन से जब हमने बकरा नंबर 3 को फोन किया तो फोन घर में ही किसी कमरे में बज रहा था। तो उस साउंड को फॉलो करते करते हम सारे कमरे अभी चेक ही कर रहे थे कि अक्षय का फोन ही डिस्चार्ज हो गया, मतलब बैटरी बंद हो गई, फोन डेड हो गया। ना ही बकरा नंबर 3 का नंबर निकाल पाए और ना ही ये ट्रेस कर पाए कि फोन घर में कहाँ बज रहा था। तो चार्ज क्यों नहीं किया फोन को? क्योंकि चार्जर अवेलेबल नहीं था। तो मार्केट से मंगवाते, गिरीश को भेज के। वो फोन का मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है, किसी के पास ना वो फोन है मार्केट में, ना चार्जर है। बट डोंट वरी, समीर का एक दोस्त है, उसके पास उसका चार्जर अवेलेबल है, पर वो चार्जर कल ही दे सकता है क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन है। पर कल जब हमारे पास चार्जर आ जाएगा और हम फोन ऑन कर लेंगे, तो मैं बकरा नंबर 3 का नंबर निकाल कर किसी ना किसी तरह उसे ट्रेस जरूर कर लूंगी और उस तक जरूर पहुंच जाऊंगी। क्या हुआ? एक और बात है, वो वहां ना गोद भराई के टाइम पर कोई और भी था जो फोन चुराने के लिए आया हुआ था, और उसने फोन चुरा भी लिया। बट वो तो मैंने फोन की अदला बदली कर दी थी, तो उसके पास गलत फोन चला गया और असली अक्षय का फोन मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब कोई और भी उस फोन के पीछे तो पड़ा हुआ है। और कोई लड़की लग रही थी, पहनावे से, चाल ढाल से। हो सकता है,
लेकिन एक बात तो पक्की, वो जो कोई भी है, आई मीन द बकरा नंबर 3, वो घर पर ही है। देखो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कल जब अक्षय का फोन ऑन हो जाएगा ना, उसके बाद कुछ भी करके हम कातिल का पता लगा ही लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? एक नाम है मेरे दिमाग में, मुझे लगता है कि वही है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, पहले मैं नंबर तो पता लगा लूं, प्रूफ तो मेरे हाथ में लग जाए। अब जब तक कातिल के खिलाफ सबूत मेरे हाथ में लग जाएगा ना, मैं कोई नाम नहीं लूंगी। पर इतना कह सकती हूँ कि जिस पर मुझे शक है, वो नाम अगर मैंने तुम्हें बताया तो उसका नाम जानकर तुम्हें हैरानी नहीं होगी। थैंक गॉड, तो कातिल तुम नहीं हो। मैं ना मारूंगी तुम्हें। तू जा। क्या कर रही हो ये? Why are you pushing me? क्या कर रही हूँ मैं? तकलीफ ये कि सारे काम मैं ही कर रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अब तुम काम क्यों करोगे? तुम्हारे पास तो वो कुबेर का खजाना कृतिका है, तुम उससे शादी कर लोगे, लूथरा हाउस में आ जाओगे, पूरी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। अगर मैं मर भी गई तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू की बकवास मत करो मेरे सामने, समझ में आया? जब मुझसे बात करो ना, दिमाग का इस्तेमाल करो, सोच समझ के बोला करो। कुछ भी बोले जा रही हो। Listen, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुम कर रही हो। क्यों पैनिक कर रही हो तुम? क्यों परेशान हो रही हो? तुमने देखा ना मैं कृतिका से क्यों मिलने गया था? तुमने देखा मैं उससे अच्छे से बात कर रहा था, उसे हक किया, क्यों? ताकि मैं उससे गुड बुक्स में रह सकूं। एंड डोंट यू फॉरगेट, मैं उसके गुड बुक्स में हूं, इसी वजह से हमें इंफॉर्मेशन ली है कि अक्षय का फोन प्रीता जी के पास है, और उस फोन की बैटरी फिलहाल डेड है। इसका मतलब जानती हो? हमारे पास वक्त है, क्योंकि उस चार्जर को ऑर्डर किया उन लोगों ने, जिसको आने में वक्त लगेगा। तो वक्त है हमारे पास, वी आर सेफ, डोंट पैनिक। कोई वक्त नहीं है हमारे पास। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि रिलैक्स, पैनिक मत करो, पैनिक करने की बात है, तुम्हारी बातों में मैं उलझने वाली नहीं हूँ। आई डोंट केयर, तुम प्रीता के रूम में जाओगे और वो फोन आज के आज चुरा के लेकर आओगे। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चुरा के लेके आओगे। पागल हो गई हो? सोच भी कैसे लिया कि मैं जाऊंगा प्रीता जी के रूम में फोन चुराने के लिए? तुम्हें आइडिया भी है, अगर मैं प्रीता जी के रूम में गया ना फोन चुराने के लिए, उन्हें भनक पड़ जाएगी कि मैं अक्षय का फोन चुराने आया हूं। हाँ, फिर कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, प्रीता जी भी नहीं करेंगी। अगर मैं कोई भी एक्सक्यूज दूंगा तो भी उन्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे। अगर गलती से मैंने उन्हें ये भी कह दिया ना कि प्रीता जी मुझे कृतिका के वीडियोस देखने हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझ पर विश्वास करेंगे? और हाँ, सबसे मेन रीजन ये है कि मुझे इस दुनिया में किसी से डर नहीं लगता सिवाय प्रीता जी के। तो मैं प्रीता जी के रूम में नहीं जाने वाला। तुम प्रीता के कमरे में जाओगे, अगर मैं पकड़ी गई ना पृथ्वी, तो याद रखना, ये जो तुम डायलॉग मारते फिरते हो ना, तुमको तो ले डूबेंगे सनम, हमको भी, जो भी वाले, मैं तुम्हें भी पकड़वा दूंगी। और मैं प्रूव कर दूंगी कि अक्षय का खून तुमने किया, मैंने नहीं। तुम्हें जो करना है करो, ओके? मैंने अपना डिसीजन बता दिया तुम्हें कि मैं प्रीता जी के रूम में नहीं जाऊंगा। तुम मेरी हेल्प चाहिए। कहा था ना कि बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलबी इंसान है, बोला था मैंने तुमसे। तुम क्या क्या नहीं कर रही हो ना उसके लिए। तुमने उसके लिए अक्षय का फोन चुराने की कोशिश की, क्योंकि उसका नाम सेव्ड है, तुम्हारा नहीं। तुम उसे बचाने के लिए ये सब कर रही हो, और वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। माहिरा, तुम्हें नहीं बता, अक्षय के फोन में मेरा भी नंबर सेव्ड है, और मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। थैंक्स मायरा। मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। ये सब हो क्या रहा है इस घर में? कुछ तो पक्का हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। मम्मी, ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों पे तो दिन रात अपनी बाज वाली नजर रखनी होगी, वो भी हर घड़ी हर पल। तभी तुझे कुछ पता चल पाएगा कि इनकी खुराफतें क्या चल रही है। अब मैंने ठान लिया है,
कि मैं इनके झोल झपाटे पता करके ही रहूंगी। यार एक बात समझ में नहीं आई, आजकल सबके पास सेम फोन होते हैं, जैसे उस पृथ्वी और माहिरा का था, डिट्टो आइडेंटिकल। लेकिन ये अक्षय का फोन इतना पुराना मॉडल है, ऐसा अजीब सा फोन क्यों रखा है इसने? भगवान जाने क्यों रखा। चल मैं अभी बाहर से आई हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ। ओके डी, अगर आप फ्रेशन अप होने जा रहे हो तो मैं नीचे किचन में जाऊँ? थोड़ी सी भूख लगी है, मैं कुछ खा भी लूंगी और आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी बना के लाऊंगी। ओके ओके मैं फोन यही रख रही हूँ, रूम अंदर से लॉक कर लेना। हाँ। आवाजें कैसे आ रही है? चोर 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 चोर! कहाँ छोड़ दे मम्मी? अरे क्या छोड़ दे? अभी कोई यहाँ से भाग रहा था, चोर होगा, मैंने देखा है। क्या बात कर रही है मम्मी? मम्मी तूने ठीक से देखा था? यहाँ पे कोई क्या चुराने आएगा? ये तो हमारा पुराना घर है, तो कुछ है ही नहीं। अक्षय का फोन। अक्षय? हमारे हाथ अक्षय का फोन लग गया था एंड आई एम श्योर उस फोन के अंदर वो सारे सबूत थे जो प्रूव कर देते कि करण ने अक्षय का खून नहीं किया और ना ही दूसरा खानदान का कुछ भी अक्षय के केस से लेना देना है। जिसने ये काम किया है उसे पता चल गया कि अक्षय का फोन हमारे पास है और वही चुराने के लिए वो इस घर में आया है। वो जो कोई भी है उसको पता चल चुका है कि हम किसी भी पल उसको पकड़ सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, इसलिए तो वो फोन चुराने इस घर में आया है। पर चोर को कैसे पता कि अक्षय का फोन यहाँ पर था? वो फोन तो मेघा के पास था, फिर हमने फोन लिया और फिर चोर ने। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेघा यहाँ पर फोन चुराने आई हो? क्योंकि उसको मालूम था कि अक्षय का फोन सिर्फ हमारे पास है, हो सकता है वो चुराने आई हो फोन यहाँ पर। हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने जिस आदमी को देखा ना, वो उसके चाल बड़ी अजीब सी थी। वो है ना, वो लड़कियों की तरह चल रहा था और वो ना शरीर से दुबला भी था, पतला था, अजीब सा दिख रहा था वो। और हो सकता है वो ना हो, वो लड़का आया था, मतलब लड़की आई थी। ओहो, मैंने मतलब कि कोई लड़की लड़का बन के आया था। एक मिनट, लड़की लड़का बन के, इसका मतलब हो सकता है कि वो मेघा ही हो जो भेस बदल के यहाँ पर आई हो। एक काम करते हैं महेश अंकल, काकी आंटी, वो हम सबको ये इस घर के सारे डोर्स और विंडोज को बंद कर देते हैं ताकि जो चोर है वो इसी घर में लॉक हो जाए और फिर हम उसे आराम से पकड़ लेंगे। करेक्ट, लेकिन ध्यान से, हाँ, सब लोग दो लोग एक साथ रहना, हाँ, अकेले कोई मत जाना। जी चाचा, चल। आज तो शर्लिन पकड़ी जाएगी और अगर मैं इसकी हेल्प करने नीचे गई तो पक्का मैं भी पकड़ी जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो। एक काम करती हूँ, मैं जाके इन लोगों को सब कुछ सच सच बता देती हूँ, मेरे लिए वही अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये लोग मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे, मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं ना रूम में जाकर बैठ जाती हूँ जब तक इन लोगों का ये ड्रामा खत्म नहीं होता। मुझे धोखा दिया इसने। माहिरा, आज मुझे जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम भाग गई। कोई नहीं, तुम्हें बाद में देख लूंगी, लेकिन पहले यहां से तो बच के निकलो। अरे वहां पे तो ये क्या कर रहे हो? किसको वीडियो कॉल लगा रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जो लड़की यहाँ है वो मेघा नहीं है,
तो मैं उसे वीडियो कॉल कर रही हूँ। अगर उसने मेरा कॉल उठा लिया तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है, और अगर नहीं उठाया तो उसके मन में चोर है और यही गई छुपी है। ओ, तो ये वहां छिपी है। चल पृथ्वी, इसे कोई और पकड़े, इससे पहले तू पकड़ ले, इससे फोन झपट ले। पृथ्वी, बाजी पलट गई है तो पूरी तरह पलट दे। इस बार तू ब्लैकमेलर, आसानी से फोन ना दे तो ब्लैकमेल करके फोन ले कि अगर तूने फोन नहीं दिया तो मैं तुझे लूथरा फैमिली के हवाले कर दूंगा। कम ऑन पृथ्वी, पलट दे बाजी। अब क्या चाहिए तुम्हें प्रीता? मैं एक्चुअली किसी और को फोन कर रही थी, तुम्हें गलती से लगी। आई एम सॉरी। इसने तो फोन उठा लिया। और तुमने बैकग्राउंड देखा, इस घर का नहीं है। इसका मतलब जो चोर यहाँ है वो मेघा नहीं है। तो और कौन हो सकता है? अब जो भी है इस घर के अंदर बंद है और उसे हम ढूंढ के रहेंगे। चलिए। एक बात बताओ बेबी, मुझे ना उस माहिरा से नफरत होने लग गई है। अब उस मलाई कुल्फी ने क्या किया? फर्स्टली वो मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में भड़काती रहती है। सेकेंडली उसने मुझे कहा था कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन आज जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे पेट दिखाकर भाग गई। उसने जानबूझकर मुझे फंसाया। क्या किया उसने? कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपना बदला ले लिया है। क्या बात कर रही हो? कैसे? जब मैं घर के अंदर आई थी तब मेरी सैंडल पर मिट्टी लगी थी और उसी निशान का पीछा करते करते वो प्रीता, सृष्टि, समीर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने भी गजब का खेल खेला। क्या खेल खेला तुमने? प्रीता के लिए जो सैंडल पहनकर आया था वो बकरा नंबर 3 था, यानी कि अक्षय का किला। मतलब तुमने उनकी नजरों को धोखा दे दिया? तुमने ये साबित कर दिया कि किलर और कोई नहीं बल्कि वो मलाई कुल्फी माहिरा है। वेल डन बेबी, वेल डन, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। धोखे को धोखा दे दिया मैंने, अपना सारा किया कराया माहिरा के सिर पर मट दिया। मैं बच गई और माहिरा फंस गई। वेल डन बेबी, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अब अच्छे काम में देरी मत करो, फोन दो। May your soul rest in peace. फोन खत्म और कातिल आज़म। बहुत दिनों के बाद मुझे आज सुकून की नींद आएगी। नींद तो किसी और की उड़ेगी, उस मलाई कुल्फी माहिरा की, और उड़ाएंगी प्रीता जी। माहिरा कभी साबित नहीं कर पाएगी कि बकरा नंबर 3 मैं हूं, लेकिन उसे लाइफ का सबसे बड़ा शौक तब लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि बकरा नंबर 3 ही अक्षय का असली कातिल है। बहुत लोगों को फंसाया उसने, आज उसकी बारी है। क्या बात है कृतिका, इतनी देर से हमें यहाँ वेट करने के लिए कहा है और खुद गायब हो गई। अरे भाभी वो मैं क्या, हमें यहाँ अकेला छोड़कर खुद निकल गई। वेरी गुड। अरे मेरी कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं कृतिका, कब से वेट कर रहे हैं यार। हो ये कृतिका, द थिंग इज अभी टाइम बहुत क्रिटिकल है, वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात है तो बताओ ना। तुमने अक्षय का फोन, अक्षय का फोन लाने गई थी मैं भाभी। अक्षय का फोन?
अक्षय का फोन तुमने माहिरा से चुरा लिया? अरे भाभी, अक्षय का फोन कभी चोरी हुआ ही नहीं था। चुराया नहीं था? चुराया नहीं था तो गायब कैसे हो गया और तुम्हारे पास कैसे पहुंच गए? मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है समीर भाई मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरे पास अपना वो पुराना वाला फोन है कि नहीं, चार्जर के साथ, और मैंने कहा था कि नहीं है मेरे पास। हाँ तो हाँ भाभी, जब आप फोन लेके चले गए ना, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना एक अजीब सा डर आ गया। अब आप खुद सोचिए, हम सबको ये नहीं पता कि बकरा नंबर 3 कौन है, करेक्ट? लेकिन बकरा नंबर 3 तो ये जानता है ना कि हमारे पास अक्षय का फोन है। कैसे? देखिए, थैंक्स टू समीर भाई, ये बहुत जोर से चिल्ला गए थे जब इनके हाथ से अक्षय का फोन गिर गया था कि अक्षय का फोन, राइट? तो आई एम श्योर वहां पे सब लोग मौजूद थे और हमारे अकॉर्डिंगली बकरा नंबर 3 हमारे घर का एक मेंबर है। तो हो सकता है कि वो वहां मौजूद हो और उसने ये सुना हो कि अक्षय का फोन हमारे पास है। उस टाइम मैंने ये सोचा कि हो सकता है वो आपके पीछे भी आ सकता है इस फोन को हासिल करने के लिए। इसीलिए मैंने अक्षय का फोन लिया और उसे अपने पुराने फोन से रिप्लेस कर दिया और अक्षय का फोन छुपा दिया। और मेरा पुराना फोन अक्षय के फोन मॉडल से मैच करता है, इसीलिए वो फोन भी सेफ हो गया। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते, और जो मैंने सोचा फिर वही हुआ। हम सब जानते हैं क्या हुआ था। घर में चोर घुस आया, पैरों के निशान, इतनी अफरा तफरी हुई, राइट? लेकिन फोन तो सेफ हो गया ना। अमेजिंग, बहुत समझदारी का काम किया तुम। क्या बात है कृतिका, सही टाइम पे क्या सही सोचा तूने। I'm so proud of you कृतिका। एक्चुअली थैंक्स तो समीर भाई का करना चाहिए। अगर ये नहीं पूछते कि मेरे पास वो फोन या चार्जर नहीं है तो मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आता। थैंक यू सो मच भाई फॉर द आइडिया एंड रियली सॉरी आप लोगों को इसीलिए वेट करना पड़ा बिकॉज अक्षय का फोन ना मैंने किचन में छुपाया था, एक बहुत ही सीक्रेट जगह पे। मैं नहीं चाहती थी कोई देख ले, तो मैं बहुत ध्यान से इसे वापस ढूंढ के लेके आई। सो सॉरी आपने वेट किया। ग्रेट, इसका मतलब अब हमारे हाथ में अक्षय का फोन है और इस फोन के अंदर कातिल के खिलाफ सबूत है, यानी कि मम्मी जी, कुछ लाई हूं तेरे लिए। क्या? खोल। बहुत सारा प्यार और एक माला भी कह सकती है। सच कहूं तो जेल में ना करम तो जानती हूँ कि भगवान जल्दी से तुझे जेल से बाहर निकाल देगा, लेकिन मन बहुत घबराता है। कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता है, नींद नहीं आती रात को। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन इस दिल का क्या करूं जो घबराना रोक ही नहीं पाता। अच्छा, मुझे लग रहा है इतना दिल आपका घबरा रहा है, कहीं अफेयर शफेयर तो नहीं चल रहा आपका? मजाक सूझ रहा है ना? यहाँ इस जेल के अंदर भी जानता है, जब कुछ साल पहले तू हमारी जिंदगी में आया था ना, बहुत प्यार आता था तुझ पे। अभी भी आता है, लेकिन कितना प्यारा बच्चा था, हंसता मुस्कुराता, थोड़ा शरारती। मन से हमेशा बहुत सारी दुआएं निकलती थी। तब ये नहीं जानती थी कि तू हमारे घर के साथ किसी रिश्ते में बंधेगा, लेकिन ऐसा लगता था कि भगवान ने कितने प्यार से बनाया तुझे। और फिर ना जाने क्यों वो दिन देखने को मिला जब प्रीता शादी वाले दिन घर वापस आई। हाँ माँ, वो मुझे इस घर से ले तो गया, लेकिन अपने घर पे नहीं लेके गया माँ। उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। जितनी दिल से दुआएं देती थी ना तुझे, उतनी ही बद्दुआएं दी थी उस। मैं रोज भगवान के आगे यही प्रार्थना करती कि तुम्हें कभी भी कोई सुख ना मिले। जैसे मेरी बेटी रोती है ना, वैसे तुम भी रो। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी खुशी ना है। तुम तड़पो सारी जिंदगी।
और जब वो कटघरे में खड़ी थी और तूने मुझसे कहा था कि तुझे सजा नहीं मिलने देगा, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कितना मारा था तुझे। सरला जी, ये आप क्या कर रही है? सरला जी छोड़िए। कितना मारा था, कितने थप्पड़ मारे थे, लेकिन कुछ नहीं बोला तूने। मेरे प्यार और इज्जत में कुछ नहीं बोला, चुपचाप सारी मार खाता। मैंने बहुत गलती करी बेटा, मैंने इतना जो तुझे मारा ना, लेकिन माँ ऐसी ही होती है, जिस बच्चे को प्यार करती है ना उसे मारने का हक भी रखती है। बहुत मारा था ना मैंने, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। प्लीज अब सॉरी मत बोलिए ना। आपने अभी कहा ना आप माँ है मेरी, प्यार करती मुझसे बहुत, तो प्यार में आपने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ भी तो प्यार का हिस्सा है, और मुझे तो बचपन से थप्पड़ खाने की आदत है। शरारती था ना तो मोम लगाती थी, मैंने कभी बुरा भी नहीं माना, आपके थप्पड़ कभी बुरा नहीं माना। सच सच का तो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। इतना अच्छा है ना कि मुझे नहीं लगता कि चिराग लेकर भी ढूंढती तो तुझे सदा मत मिलती। इसलिए परेशान हूँ तुझे इस हालत में यहाँ देखकर, लेकिन मैं जानती हूँ जल्द से जल्द तू बाहर आ जाएगा। जब तूने कोई गलती की ही नहीं है, मेरा दिल कहता है तूने कुछ भी गलत नहीं किया, तो भगवान ज्यादा दिन तुझे यहाँ अंदर नहीं रखेंगे। पता है मुझे, हम करण लूथरा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। और जो प्यार मैंने दिया था ना, उसे आशीर्वाद समझकर संभाल के रख। और जब बाहर आएगा ना तो बहुत बहुत सारा प्यार करूंगा। एक बात बोलूं, आप सब लोग ऐसे मिलने आ रहे हैं ना, इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी तो लॉटरी निकल गई, यहाँ के इतना प्यार मिल रहा है। वैसे तो हर कोई डांटता रहता मुझे, जेल में रहने का फायदा है। भगवान करे ये फायदा ज्यादा ना हो, जल्द से जल्द ये फायदा रुक जाए। ध्यान रखिएगा मैम।